गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मैं नीरज चंद्रा आप सबों के सामने सेट थ्योरी का जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, एनसीईआरटी बुक के जो एक्सरसाइज है उसके सॉल्यूशन को लेके आया हूँ। आज हम लोग देखेंगे इसमें एक्सरसाइज 1.2। तो इस एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसमें हम थोड़ा सा इसमें एक ब्रीफ नॉलेज हम दे देना चाहेंगे कि भाई इस एक्सरसाइज में टोटल 1 से लेके आपका 6 तक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक है इसमें। और ख़ास बात क्या है कि इसमें 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपका 6 तक ये 3 कैटेगरी में बटा हुआ। नंबर वन क्या है कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है, ठीक है, इस 1 में कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूरी तरह से आपका बेस्ड है नल सेट या एम्प्टी सेट पर। ठीक है, एम्प्टी सेट पर। ठीक है, और सेकेंड नंबर क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये पूरी तरह पर बेस्ड है आपका फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट ये दोनों पर बेस्ड है। ठीक है, और ठीक है, सॉरी इसमें 2 3 है ना, 2 और 3 है, 2 और 3 है। और थर्ड पार्ट क्या है, पूरी तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 5 और 6 ये बेस्ड है आपका इक्वल सेट पर। ठीक है, इक्वल सेट्स। ओके, एक बार तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एक्सरसाइज है 1.2 हमारा 3 कॉन्सेप्ट पर पूरी तरह से बेस्ड है। 3 कॉन्सेप्ट क्या क्या है, एक एम्प्टी सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट। एक बार फिर से बता देते हैं, एम्प्टी सेट किसको बोलेंगे? एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट कहते हैं। अच्छा, इसको डिनोट करते हैं इस तरह से या फिर इस तरह से। फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं? एक ऐसा सेट जिसके अंदर के सारे एलिमेंट को हम लोग गिन सकते हैं। अगर शुरुआत किए हैं तो उसका अंत तक हम गिन सकते हैं, उसको हम फाइनाइट कह सकते हैं। इनफाइनाइट सेट जिसका हम शुरुआत तो करते हैं लेकिन अंत तक पहुंच नहीं पाते हैं, मतलब लास्ट तक हम गिन नहीं सकते हैं, उसको हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। इक्वल सेट किसको कहेंगे? 2 सेट इक्वल तभी कहलाएगा जब दोनों सेट का एलिमेंट्स अंदर में एक दूसरे से मिलता जुलता हो। ठीक है, ऑर्डर का कोई यहाँ पर ये रोल नहीं है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मगर सेट ए और सेट बी अगर आप लिए हैं तो दोनों के भीतर का कंटेंट सेम होना चाहिए, उसको हम लोग इक्वल सेट कहेंगे। तो अब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। ठीक है, नल सेट का एग्जाम्पल क्या क्या है? पहला, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। बोल रहे हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। ठीक है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, क्या ये नल सेट है या नहीं है? क्योंकि बोला है कि कौन है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। तो पहले इसको हम चेक करते हैं नल सेट है कि नहीं। सेट ऑफ ऑल, सॉरी एक चीज़ हम भूल गए इसमें लिखना, ऑड नेचुरल नंबर है ना, ऑल यहाँ पर ऑड है। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। क्या ये सारे ऑड नंबर क्या 2 से डिवाइड होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो ये मांग क्या रहा है कि भाई ऑड नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड हो, तो क्या
ये जो कह रहा है क्या ये सारे ऑड नंबर क्या 2 से डिवाइड होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। यानी हमको जहाँ जो चाहिए था वो हमको मिल ही नहीं रहा है, यानी जो सेट हमको बनाने के लिए चाहिए था वो एलिमेंट मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? नल सेट बोलेंगे। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, डिविजिबल बाई 2, 2 इवन नंबर को डिवाइड करता है, ऑड नंबर को नहीं करता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ऑड नंबर को ये डिवाइड नहीं करता है तो कुछ भी एलिमेंट्स आपको नहीं मिलेगा, इसलिए क्या होगा? ये नल सेट होगा। ये क्या होगा? नल सेट, नल सेट। ठीक है, यहाँ पर इसको आंसर कैसा लिखेंगे? सेट ऑफ all odd natural numbers which are not divisible by 2, so it is null set. Set of all odd natural number, set of all odd natural numbers which are not divisible by 2, so it is null set। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है, सेकेंड नंबर है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। तो क्या ये नल सेट है या नहीं से है, इसके बारे में देखते हैं। हम जानते हैं कि प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होता है? 2 से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन आगे बढ़ते चलते हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं ये जितने भी, याद रखिएगा प्राइम नंबर्स जितने भी है उन सारे प्राइम नंबर्स में से सिर्फ और सिर्फ ये जो 2 है सिंगल, ये इवन प्राइम है, और रेस्ट जितना भी है ये मेरा क्या है? ऑड प्राइम है, ऑड प्राइम। ठीक है, यानी प्राइम नंबर की दुनिया में सिर्फ अकेला 2 इवन प्राइम है, रेस्ट ऑल आर ऑड प्राइम नंबर। आपसे पूछ रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। यस, इवन प्राइम नंबर क्या है? एक है और वह है 2, इसलिए ये क्या है? एक, इसके अनुसार ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं? सिंगलेटन सेट की बात कर रहा है, एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या नल सेट है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ एक सेट हमको मिल रहा है। नॉट नल, इट इज नॉट नल सेट। ठीक है, ये कौन सा सेट है? ये सिंगलेटन सेट है। तो हमसे पूछा गया है कि भाई कौन कौन सा है, यहाँ बहुत सारे और देखेंगे हम लोग जो नल सेट है। तो यहाँ हमको ये नल सेट मिला था, ये हमको नल सेट नहीं दे रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है x, थर्ड वन इज x such that x is a natural number, x such that x is a natural number and x less than 7, x less than 5 and x greater than 7। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? देखिए x, इसको ऐसे समझिए, ये मान लीजिए एक नंबर लाइन है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। ठीक है, 5 और 7, x लेस देन 5, 5 के पीछे का नंबर, x ग्रेटर देन 7, 7 से आगे का नंबर। ठीक, अब यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, यानी इस तरह का जब रहता है इसको हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, ठीक है, तो साइमल्टेनियसली कहने का मतलब x एक ही है लेकिन कंडीशन 2 अलग अलग है। तो x का जब एक वैल्यू लेंगे तो ये दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x का कोई भी वैल्यू आप कंसीडर कीजिए, कोई भी वैल्यू। सपोज आपने कुछ समय के लिए x = 10 ले लिया। ठीक है, अब देखिए
अब यहाँ पर रखने की कोशिश कीजिए 10 लेस देन 5 एंड 10 ग्रेटर देन 7। तो ये जो आपने 10 लिया, ये दोनों में कौन किसको किसको सेटिस्फाई कर रहा है? क्या 10 जो है 5 से छोटा है, यानी 5 क्या बड़ा? ये क्या है? ये फॉल्स है भाई। 10 मेरा 5 से तो बड़ा है, ये बोला है कि 10 जो है आपका छोटा होना चाहिए 5 से, ये गलत बोल रहा है। यहाँ देखिए 10 बड़ा है 7 से, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो अब देखिए जब हम 10 लिए और दोनों को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एक साथ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप लेना चाहें, यहाँ से आप सेट बनाना चाहें x के किसी भी वैल्यू के लिए सेट बनाना चाहें, तो आपका सेट बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक अगर सेटिस्फाई करेगा तो दूसरा सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। तो साइमल्टेनियसली इस तरह का जो भी कंडीशन रहता है जनरली सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? मेरा नल सेट हो जाएगा। एक ऐसा सेट जिसमें हमको कुछ भी ना मिले उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नल सेट। तो हम लिखेंगे साइमल्टेनियसली it is not satisfied, so it is null set। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है y such that y is a point, ठीक है। y such that y is a point common to any two parallel lines, ठीक है। तो ये हमारा है। अब हमको चेक करना है क्या ये मेरा नल सेट है या नहीं है। y इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ये बोल क्या रहा है। y इज़ ए पॉइंट, y एक कोई पॉइंट है, कॉमन टू द एनी टू पैरेलल लाइंस। आप दो पैरेलल लाइन लीजिए, ठीक है। क्या दो पैरेलल लाइन में कोई पॉइंट कॉमन हो सकता है? क्या दो पैरेलल लाइन में कोई पॉइंट कॉमन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। कब कॉमन हो सकता है? जब ये लाइन या तो इंटरसेक्ट करे, इस तरह से आपस में इंटरसेक्ट करे, या फिर क्या हो सकता है? कॉन्साइड करे। क्या करे? कॉन्साइड करे। यहाँ हमको कॉमन पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक कॉमन पॉइंट मिलेगा, यहाँ आपको इन्फिनाइट कॉमन पॉइंट मिलेगा। लेकिन कोई रेल की पट्टी की तरह इस तरह से है दो लाइन आपस में, ये दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। तो y इज़ ए पॉइंट कॉमन है ना, y इज़ ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। सो किसी भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई भी पॉइंट y के किसी भी वैल्यू के लिए कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। तो इसलिए ये नल सेट है, ठीक है। सो इट इज नल सेट। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो पहले भी मैंने कहा था कि भाई क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये जो है बेस्ड है पूरी तरह से आपका फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, ठीक है। सो 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमको ये चेक करना है, एक बार लिख देते हैं, व्हिच ऑफ द following sets are finite और infinite, ठीक है। तो फर्स्ट इज
द सेट ऑफ मंथ्स, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। ठीक है, अब देखिए द सेट ऑफ मंथ्स, अगर हम इसका बनाना चाहें तो क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हमने कहा था फाइनाइट सेट किसको बोलेंगे, कि जिसके अंदर के एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। अगर शुरुआत किए हैं तो लास्ट तक हम उसको गिन सकें, है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट सेट। तो बोला है कि मंथ्स ऑफ ए ईयर, तो एक साल के जितने भी मंथ है, 12 मंथ है, ये सारे को हम लोग इजीली काउंट कर सकते हैं। सो इट इज़ फाइनाइट। ये क्या हो जाएगा मेरा, फाइनाइट सेट होगा। फाइनाइट सेट। ठीक है, सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर है 1, इस तरह से दिए 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे चला गया। तो हमने ये भी कहा था कि भाई शुरुआत तो हम करेंगे किसी सेट का काउंटिंग करना, लेकिन क्या अंत तक हम गिन पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अंत तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 1 2 3 डॉट 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 99 एंड लास्ट में 100। तो शुरुआत की है 1 2 3 से, लास्ट कहाँ पहुँचे, 100 तक, यानी इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स को गिन सकते हैं। सो इट विल बी फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। ठीक है, तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 से ज़्यादा। ठीक है, बोला जा रहा है कि 100 से ज़्यादा। ठीक है भाई, तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, तो यहाँ शुरू करेंगे 101 102 103 ऐसे चलते जाना है। ठीक है, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को लिखना है जो 100 से ज़्यादा हो। तो हम शुरुआत तो किए हैं 101 से, और कहाँ तक जा रहे हैं हमको पता नहीं, कहाँ तक पहुँचने वाले हैं। ठीक है, ये क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इनफाइनाइट सेट। इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। ठीक है, फिफ्थ है सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। भाई 99 से पीछे के जितने प्राइम नंबर्स है उसको लिखना है। तो हम जानते हैं इसका प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 19 23 एंड सो ऑन। और 99 के पीछे आपका 97 तक। ठीक है, हाँ ये तक आ जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जहाँ से शुरुआत करेंगे लास्ट तक हम लोग क्या कर रहे हैं, गिन पा रहे हैं, अंदर के सारे एलिमेंट्स काउंटेबल है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा फाइनाइट हो जाएगा। तो आई होप आपने समझ गया होगा कि फाइनाइट किसको बोलते हैं और इनफाइनाइट किसको बोलते हैं। चलिए, ये फाइनाइट और इनफाइनाइट का और एक क्वेश्चन का सेट यहाँ डाला हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इस पे हम लोग देखते हैं, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। सो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टेट वेदर, थर्ड नंबर में हमको क्या करना है, कौन फाइनाइट है, ठीक है,
और इनफाइनाइट, ये चेक करना है, ठीक है। कौन सा फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है। पहला क्वेश्चन बोला है सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको फिगर से समझिए, पहले लिख लेता हूँ, द सेट ऑफ लाइंस which are parallel to the x-axis, ठीक है। सेट ऑफ लाइंस which are parallel to x-axis, भाई ये मेरा x-axis है, x डैश, ये y-axis है, y डैश, ठीक है। सेट ऑफ लाइंस which are parallel to x-axis, इसके पैरेलल आप लाइन ड्रॉ कीजिए, इसके पैरेलल, ठीक है। इसके पैरेलल कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आप, गिन नहीं सकते हैं, उतने लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कितना हो सकता है, इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट। कौन सा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है, इनफाइनाइट सेट। बिकॉज द लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, अनंत लाइन हम गिन नहीं सकते, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। Second is the set of letters in the English alphabet, ठीक है। सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, भाई सेट ऑफ लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने हैं, आपका ए बी से शुरू हो गए, कहाँ तक जाता है, एक्स वाई जेड। तो ये क्या है, क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, बिल्कुल ये फाइनाइट है। ए बी से शुरू हो रहा है, एक्स वाई जेड में अंत हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थर्ड नंबर। सेट ऑफ नंबर्स which are multiple of 5, the set of numbers which are multiple of 5 का मल्टीपल, तो 5 काउंट ऑफ 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। तो 5 का मल्टीपल का मतलब ये नहीं है कि 50 तक जाना है, आगे ही चलते जाएगा, तो क्या होगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। कहाँ तक जा रहा है मुझे पता नहीं, इसलिए इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। फोर्थ वन इज द सेट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, थोड़ा सा इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ये फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा। देखिए, लिविंग ऑन द अर्थ, जनरली जितने भी एनिमल्स है इस अर्थ में, इस पृथ्वी में, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स लिविंग ऑन द अर्थ, तो जनरली वो रजिस्टर्ड है, काउंटेबल है, ठीक है। अब तुम कहोगे कि सर बहुत सारे ऐसे भी एनिमल्स हैं जो जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, ठीक है। जब जानकारी ही नहीं है तो उसके बारे में हम काउंट नहीं कर सकते। अगर आप रजिस्टर्ड एनिमल्स की बात करें अर्थ में, आप कहीं पर भी सर्च मारेंगे, गूगल में सर्च मारेंगे, तो आपको दिख जाएगा, ठीक है, कि इस तरह के एनिमल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ का मतलब है कि जितने भी रजिस्टर्ड एनिमल्स हैं, रजिस्टर्ड एनिमल्स का मतलब है जिसके बारे हमें हम जानकारी पाते हैं, जो जिसका नाम दिया गया है ना,
जिसका हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उस एनिमल्स की बात कर रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा मेरा फाइनाइट सेट हो जाएगा, फाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का 5 नंबर। सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0, द set of circle passing through the origin 0, 0। ठीक है, ओके, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं ये क्या बोल रहा है। So set of circles passing through the origin, x डैश y डैश, ये हो गया ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0, 0। ठीक है, तो सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन्स, इस पॉइंट से, इस ओरिजिन से कितने सर्कल पास हो सकते हैं। देखिए, एक सर्कल ऐसे पास हो गया, एक सर्कल ऐसे हो गया, ठीक, एक सर्कल ऐसे हो गया, एक सर्कल ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है ना, ऐसे हो सकता है, फिर इधर से ऐसे हो सकता है, फिर ऐसे हो सकता है। कितने सर्कल्स होंगे जो ओरिजिन से पास हो सकते हैं, हम गिन नहीं सकते, है ना, अनकाउंटेबल। ठीक है, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन पास थ्रू दी ओरिजिन, इस पॉइंट से कितने सर्कल हो सकते हैं, बहुत सारे, इन्फिनाइट हो सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। ठीक है, तो आई होप आपने इसको समझ गया होगा। तो ये हमारा अभी तक हमने क्या देखा, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। जो पहला एक्सरसाइज था, फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चंस थे वो टोटली हमारा बेस्ड था नल सेट पर, और ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बेस्ड था आपका फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट से। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इक्वल सेट, और इक्वल सेट से रिलेटेड 4, 5 और 6 नंबर का क्वेश्चन बनाया हुआ है। एक बार फिर से हम इक्वल सेट के बारे में बता दे रहे हैं। इक्वल सेट के मतलब दो सेट, एक सेट मान लीजिए ए लिखे हम 1, 2, 3 और 4 लिखे, एक सेट हम बी लिखे हैं 4, 3, 1 और 2 लिखे। क्या ये दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर है, क्योंकि इसके भीतर में जो भी एलिमेंट्स है वही एलिमेंट्स यहाँ पर भी हमको दिख रहा है, इसलिए ये दोनों सेट आपस में बराबर है। इसी को ध्यान में रखना है। So fourth one is in the following state whether, ठीक है, A इक्वल्स टू B और नॉट, दोनों बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, नंबर 1 A इक्वल टू ABCD, ABCD, और एक सेट है B वैल्यू है D, C, B और A। अब बताइए क्या ये दोनों सेट आपस में इक्वल है? अब देखिए यहाँ आपको A है, A दिख गया, ठीक है, B है, B भी दिख गया, C है, C भी दिख गया, D है, D भी, तो इसलिए ये दोनों सेट आपस में इक्वल है। सेकंड नंबर 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16, एक सेट B है, ये है 8, 4,
8 4 16 18। अब अंदर के एलिमेंट्स देखिए, 4 है, 4 दिख रहा है, 8 है क्या, 8 भी है, 12 है क्या, 12 यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है, 16 है, 16, यानी देखिए ये 12 यहाँ लेकिन यहाँ 12 नहीं है, यहाँ 18 है लेकिन 18 नहीं, इसलिए ये दोनों सेट आपस में बराबर नहीं है, नॉट इक्वल। ठीक है, थर्ड में आइए, 2 4 6 8 10 इक्वल टू है 2 4 6 8 2 4 6 8 and 10 and B set है x such that a positive x such that x is positive even integer and x लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, देखिए ये रोस्टर फॉर्म में, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो ऐसा में दोनों को मैच करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, नहीं तो समझ जाते हैं तो अच्छी बात है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको क्या करें, रोस्टर फॉर्म में इसको लिख लीजिए, x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर और x लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो क्या होगा 2 4 6 8 and 10। भाई इवन नंबर हमको चाहिए और 10 और 10 से पीछे का। ठीक है, तो यही होगा हमारा। अब देखिए मैच कीजिए, 2 है 4 है 6 है 6 है 8 है 8 है 10 है 10 है, तो दोनों सेट आपस में इक्वल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 में क्या कहा जा रहा है, x such that x is multiple of 10, a equals to x such that x is multiple of 10, okay, and set b में इस तरह से है 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन। देखिए यहाँ क्या है, 10 का मल्टीपल, ओके, सो इन रोस्टर फॉर्म 10 का मल्टीपल कैसे लिखें, 20 30 40 50 एंड सो ऑन, ऐसा लिख सकते हैं। अब बी तो मेरा ये है, अब मैच कीजिए, 10 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 20 है, यहाँ 20 है, 30 है क्या, 30 भी आगे मिल जाएगा, 40 है क्या, कहीं 40 भी मिल जाएगा, लेकिन 15 यहाँ है लेकिन 15 यहाँ नहीं है, यानी इसका सभी एलिमेंट्स इसके अंदर है लेकिन इसका जो एलिमेंट इसके अंदर में नहीं है। बी का सारे एलिमेंट्स इसके अंदर में है। ऑल एलिमेंट्स और ऑफ बी आर नॉट इन ए। ठीक है, तो क्या दोनों सेट बराबर है, नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी, दोनों सेट आपस में बराबर नहीं है। तो चलिए फिर नेक्स्ट इसी पर बेस्ड है, आपका इक्वल सेट पर ही बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। 5, आर द फ्लोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन्स। ठीक है, आर द flowing pair of sets equal, क्वेश्चन मार्क है, इक्वल, गिव रीजन, कारण दीजिए अगर है तो। ठीक है, गिव रीजन्स, पहला क्वेश्चन a इज इक्वल टू है 2 3, 2 और 3, और b है, b सेट में x इज ए सॉल्यूशन ऑफ x सच दैट x इज ए सॉल्यूशन ऑफ, किसका सॉल्यूशन चाहिए, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक रोस्टर फॉर्म में दिया है, एक सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन को हमको लिखना है आपका रोस्टर फॉर्म में। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, एक -2 और -3, दो वैल्यू आ रहा है। तो b है हमारा -2 एंड -3। अब देखिए यहाँ 2 है लेकिन यहाँ -2, यहाँ 3 है, -3 क्या बराबर है, नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है। तो बोल रहे आर द, ये जो पेयर है सेट्स का क्या इक्वल है, नहीं है। क्यों नहीं है कि भाई ए का सभी एलिमेंट्स ना बी के भीतर है ना बी के एलिमेंट्स ए के भीतर में है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ हम लोग बोलते थे पहले भी इक्वल सेट के लिए कि ए का सभी एलिमेंट अगर बी में है और बी का सभी एलिमेंट अगर ए में है, इसका मतलब है कि दोनों सेट आपस में इक्वल है। ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। ये भी हम जानते हैं, इसका मतलब इसका यहाँ होना चाहिए, इसका यहाँ होना चाहिए, हमको देखना चाहिए तभी बराबर होगा, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा। चलिए, सो 5 का सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 का सेकंड नंबर देखते हैं। ए x such that x is a letter, x is a letter in the word follow, ठीक है। ओके, तो इसको हम लोग ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। कर्ली ब्रैकेट चाहिए, एफ लिखिए, एफ कॉमा डालेंगे, ओ है, ओ को लिखिए, ठीक है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट को लिखते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स को, एल लिखिए, ठीक है। अब देखिए एल 2 बार है तो हम एक ही बार लिखेंगे, ओ ऑलरेडी लिख चुके हैं, डब्लू पे लिखेंगे हम लोग। अच्छा, बी है क्या, एक्स सच दैट वाई है यहाँ पर, सॉरी, y is a letter, ठीक है, in the word कौन सा वर्ड है, WOLF। तो इसको भी हम लोग इस B को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, W लिखिए, ठीक है, W लिखते हैं, कोमा, उसके बाद O कोमा, फिर L कोमा F, ठीक है। सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट को हम लोग लिखें। अब मैच करते हैं, F यहाँ है क्या, है, O भी है, ठीक है, L भी दिख रहा है, W भी दिख रहा है। तो ये दिस इम्प्लाइज A और B दोनों सेट क्या है, इक्वल सेट है, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको पूरा ही साफ कर लेते हैं। कुछ सेट्स दिया है, उसमें हम लोग को देखना है कि कौन कौन सेट इक्वल है, ठीक है। 6 नंबर है, फ्रॉम दी सेट्स given below select equal sets, ठीक है, जो भी इक्वल है। ए नंबर है 2 4 8 12, 2 4 8 12। बी में है 1 2 3 4, 1 2 3 4। सी है 4 8 12 14, 4 8 12 14। और डी है 3 1 4 2
फिर आपका ई में है, सेट ई में है -1 N1, एफ में है 0A 0 है और ए है, जी में है 1 और -1, एच में है 0 और 1। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सेट इक्वल सेट है। देखिए, अब पहले इसको पकड़ते हैं हम लोग, ए को। 2 4 8 12 कहाँ कहीं पर है, यहाँ पर देखिए तो 4 8 इसमें भी नहीं है, इसमें है क्या, इसमें भी नहीं, इसमें किसी में नहीं, तो ए का किसी के साथ मतलब इक्वल सेट नहीं बन रहा है। ठीक है, बी है ये 1 2 3 4। ठीक है, कहीं दिख रहा है, हाँ यहाँ देखिए, 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 4 दिख रहा है, यानी बी सेट, इसका सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग, बी सेट और डी सेट आपस में क्या है, इक्वल है। बी और डी आपस में इक्वल है। ठीक है, और तो कहीं नहीं दिख रहा है। आगे देखते हैं हम लोग इसका कहीं पर दिख रहा है, कहीं नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया आपस में। अच्छा, ये देखिए -1 और 1 कहीं है क्या, देखिए यहाँ पर है, -1 भी हमको दिख रहा है यहाँ पर है, और 1 भी दिख रहा है यहाँ पर है, यानी ई सेट और जी सेट आपस में इक्वल है। तो इसमें जितना भी इसके अलावा और कुछ है क्या, और कहीं नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0 और ए दिया है और यहाँ 0 और 1 है, तो ये तो आपस में इक्वल भी नहीं है। तो इतने सारे जो दिया हुआ है ए से लेके आपका जी तक, सिर्फ बी और डी आपस में इक्वल है और ई और जी आपस में इक्वल है। तो ये एक्सरसाइज हमारा 1.2 बेसिकली बेस्ड था नल सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू। विल सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द सेट्स, एक्सरसाइज 1.3। ओके, थैंक यू।